मार्केट में आ चुकी है एक नई आंटी, भैया फूली आंटी। फूली आंटी आ चुकी हैं, जो कि आई थी किसी के पार्टी में हम्म। एंजॉय करने, किसी को पार्टी को शोभा बनाने। लेकिन वहां तो देखी कि भैया मारा मारी चल रहा है व्यूज के लिए, तो क्यों ना लगे हाथ में भी इसमें व्यूज समेट लेती हूँ। तो इसी तरीके से ये लपेटने चली हैं और पता नहीं जिस चेहरे को हम लोगों ने कभी नहीं देखा वैसे वैसे चेहरे दिखने को मिल रहा है। और उसके बारे में भी भैया बोलने के लिए मिला, क्योंकि ये कुछ काम ऐसा किए, एक शॉर्ट दो तीन शॉर्ट्स डाली हैं। और इस कंट्रोवर्सी में ना सबका चेहरा निकल कर सामने आया है। जो आदमी शादी के टाइम पर मल्लू बना हुआ था कि कोई तो इनका कन्यादान कर दे, कोई तो इनका शादी मेरे साथ करवा दे, वो आदमी का भी जो कंठ है ना भैया वो भी खुल चुका है और असली चेहरा सबके सामने दिख रहा है। कौन कितना, राज फैमिली तो है ही बदनाम। बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं खुलकर। इस मतलब ब्लॉगर लोग को आप ये मत कहिए कि ये ब्लॉगर अच्छा है, ये ब्लॉगर खराब है। यहाँ सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब लोग लगे पड़े हैं और दही में सही मिलाने की सबका जो चेहरा है ना एकदम खुलकर स्पष्ट रूप से आ चुका है। कंट्रोवर्सी का शुरुआत अंशु ने किया था और उसमें उस बहती गंगा में बहुत लोग आ चुके हैं अपना अपना हाथ धोने। तो आज सभी मुद्दे पर हम लोग भी हाथ ही नहीं नहाने भी आ चुके हैं। हाँ, मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये स्वेगी सिंह भी लाइव आकर बहुत बातें बोली हैं। उधर भैया जी भी लाइव आकर ये अंशु की प्रेगनेंसी को रिवील कर दी हैं। उधर वो बेंगलोर वाली दीदी भी कुछ ऐसा बात बोली हैं और भौजी भी बोली हैं भैया। और भौजी को ये जो मार्केट में नई फूली आंटी आई हैं वो भी बहुत बातें हमारी भौजी को सुनाकर निकल गई। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? 4000 सब्सक्राइबर लेकर आप आओगे और यहाँ से बटोर कर 8000 जाओगे? ना 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 ना, आपका भी चेहरा आना चाहिए, खुलकर आना चाहिए। और इनको भर भर के व्यूज दो भैया, क्योंकि ये आंटी अपने उम्र का लिहाज भूल चुकी हैं। ये कह रही हैं तो सारे मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आती हूँ मैं अब मुद्दे पे। तो ये फूली आंटी जिस तरीके से आई है, जिस तरीके से हमारी जो लप्पी भाभी को जो बोल रही है ना, मेढकिया लोली, क्या आंटी जी आपने अपना चेहरा मिरर में नहीं देखा है क्या? मिरर थोड़ा सा अपने, भाई वो भी एक लड़की है, ठीक है। अब जिस लड़की को जो बोल रही है वो लड़की है, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन वो लोली किस एंगल से वो लोली लग रही थी? मेढकिया हम तो बार बार देखने गए कि सच में लपी भाभी कब से लोली बन गई, पर किस एंगल से वो लोली है? और भगवान के बनाए हुए कलर का मजाक उड़ाना है तो किसी का रहन सहन पे उड़ाइए। अगर उड़ा सकती हैं तो किसी के पहनाव पर बोल सकती हैं आप। भगवान के बनाए हुए चीज पर किसी का अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, कि वो काली है, वो गोरी है, वो लोली है, ये आप नहीं बोल सकती हैं। क्योंकि आप अपने आप को भी मिरर में थोड़ा सा देख लो, उसके बाद बोलना, ठीक ना आंटी जी? तो आंटी जी जैसे बोली कि अगला आदमी ना लड़की है भैया, यहाँ पर बातें हो रही थी अंशु को ये कुछ नहीं बोल सकती हैं। अगला आदमी बच्ची है, लड़की है, बेटी है, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या लपी भाभी आपको जेंट्स दिखी थी क्या दिखी थी जो आप इतना नाम रख दी? मेढकिया और लोली। मेढक का पैर सूजा हुआ है, मतलब कि पतला है, तो आप अंशु का पैर नहीं देखी? देखिए हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहाँ पर ये बातें आई हैं कलर लेके, किसी का पैर पतला बॉडी सेविंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखो बॉडी सेविंग किसी का नहीं, क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ जो भी चीजें होती है ना, और कलर के लेकर के भी नहीं बोलना चाहिए। काली कलूठी, भैया आप कितने सुंदर हो, थोड़ा आप ये भी वीडियो तो के आधार पर बोल सकती हैं कि वीडियो में उसने वो गलत किया, गलत बोला, ये हुआ वो हुआ, ये बोल सकती हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकती कि वो मोटा है, वो पतला है। तो सबसे पहले आप ही पे सवाल उठेगा ना कि आप अपने मिरर
के सामने खड़ा होकर खुद को देख लेना, उसके बाद किसी को कहना कि ये लोली है, ये मेढक है, मेढकिया है। इसको ना इंजेक्शन लगाएंगे ना तो ये मेढक टरटराएगा, फूल जाएगा, फट जाएगा। मतलब कि हद मच चुका था वाईटी पे। हम लोग एक दिन क्या यहाँ से एब्सेंट हुए कि यहाँ तो एकदम कचरा ही कचरा हो गया। जब इनका काम था लेना, तब इनको भाई कितनी सीधी सादे अंशु के हस्बैंड के बारे में मैं बातें कर रही हूँ। कितने भोले सीधे भाले। सादे भोले भाले भैया, खुल के चेहरा आ चुका है सामने। एक लप्पू भैया ही नहीं, हमारे लड़ाकू हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। लड़ाकू जैसे ही काम मार्केट कर रहे में हैं। सारे के सारे इस वाईटी पे लड़ाकू हैं, लड़ाकू हाँ। विमान। तो जिस तरीके से ये आए हैं कि मेढक को सुई देंगे ना तो फूल का फट जाएगा। भैया आप भी तो देख लो, आप किस तरीके का, आपकी पत्नी है, आप कैसे एक जेंट्स होकर के ऐसा लफ्ज को निकाल सकते हो भाई। हद मचा रखा है, गंदगी का हद पार कर रखा है आप लोगों ने। मतलब अगला आदमी ना कुछ बोल रहा है तो उसको बार बार पोक किया जा रहा है, मुंह में उंगली डाला जा रहा है कि तू बोल, तू बोल। यहाँ तो अपना पार्टी ये खुद खराब कर चुकी, खुद ही खराब की है अंशु ही। ये कंट्रोवर्सी का शुरुआत जो हुआ है ना, अंशु के चैनल से ही निकला है और इसमें बहुत लोग आ चुके हैं। ये स्विगी सिंह भी लाइव आए थे और लाइव में आकर बहुत बातें सुनाए हैं किसी के, मतलब कि तू ऐसा है, तू वैसा है। भैया अरे वो जैसा है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऐसे हैं, अब ऐसे नहीं है, गलती हो गई मेरे से। इसी सोशल मीडिया पर सारा कुछ उसने किया कि मेरे से गलती हो गई, वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर से इनकी जो मम्मी है माता श्री, वो लेकर आई हैं कि अब भौजी का अफेयर था, वो रात भर कहीं बातें करती थी, वो इनके बेटे से, इनके बेटे का फ़ोन नंबर मांग के पता नहीं किससे उनसे बातें की और बहुत सारी बातें। अब भौजी का कैरेक्टर अब ये भी सोशल मीडिया पर लाई हुई है कि ये भी कैरेक्टर लेस है और बहुत कुछ ये उलूल जुलूल बहुत बातें बोल बोल के दम चली जा रही है। मतलब होता है ना पोक करना कि अरे बोल, तुम बोल, मिलियन वाले को छोड़े, छेड़ो छेड़ो। ये अगर इसको हम लोग छेड़ेंगे ना तो हम भी एकदम ऊंचे हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे। नहीं देखो, राज फैमिली को कोई भी छेड़ता है ना तो वो जवाब देती है भैया। इसी चीज को लेकर के तो बदनाम है, फायदा उठाते हैं लोग, फायदा उठा लेते हैं ना, इसीलिए पोक करते हैं लोग कि इसको कुछ ना कुछ गाली देंगे, बोलेंगे तो ये तो भाई बोलेगा ही, तो मेरा तो फायदा है तो क्यों ना इसको बोला जाए और मैं अपना फायदा निकालता हूँ। तो इसी तरीके से इन लोग भी लगे पड़े हैं भैया। एक शॉर्ट से जो ये फुल्ली आंटी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं सुन लो लाही मेढकिया, तूने मेरे बेटे को फ़ोन किया था, अपने हस्बैंड को कैरेक्टर के बारे में तुम ही ना जो थी, जो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड लड़कियों के चक्कर में रहता है, मुंह मारते फिरता है, तुम ही ना थी। तो वो रील्स ना इसी तरीके से बोला जा रहा है। उस पे कमेंट इनका जो आ रहा है ना, भद्दे भद्दे की क्या ही बोला जाए। ये खुद अपने उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही हैं और भाई इस तरीके से बोलना किसी को भी शोभा नहीं देता है, चाहे कोई भी हो। आंटी जी आप थोड़ा सा अपना लैंग्वेज तनी उस पर काबू कीजिए और तो किसी को बोलिए। जब इतना आपको बुरा लग रहा है ना तो ही किसी को बोलिए, लेकिन और नहीं लहजे में ये गई थी पार्टी एंजॉय करने, है ना। पार्टी एंजॉय करते करते ये रुख इधर से कैसे मोड़ ली भाई। क्या प्लानिंग आप लोगों में चली थी, क्या खिचड़ी पकी थी कि चलो इस पार्टी को खत्म करेंगे और उसके बाद तुरंत जस्ट एकदम कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे और इस कंट्रोवर्सी में हम लोग सब नहा धोआ के एकदम आगे एकदम खड़े हो जाएंगे, है ना। क्योंकि 4000 सब्सक्राइबर से 8000 हो गया, 8 से ये 12 करना चाह रही है एकदम तुरंत। इसलिए एकदम जो मुंह में आ रहा सो बोली जा रही हैं, पोक किए जा रही हैं। और अंशु के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। भैया जी के चैनल पे रिवील हुआ है। हाँ, रिवील हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया एक वही वीडियो जो 2 दिन पहले से प्रीमियर में टंगा हुआ था, जिसमें भैया जी बहुत बातें बोल कर गए हैं कि अंशु प्रेग्नेंट है और उसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे ब्लेसिंग भी दिए उसमें और एक कपल को लेकर भी बातें की कि एक कपल से हम अब कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते, उसको हम बहुत हेल्प किए, मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट किए भैया। वो चीज़ हम लोगों ने भी देखा है, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को कोई झुकला नहीं सकता है। ये इस साल 1.5 साल तक उनके घर में ये खुद पड़ी हुई थी और वहीं पर इनका ही वो जो इनका जो बना चैनल बना वो लप्पू भैया ही बना कर दिए थे।
तभी ये आज यहाँ से यहाँ तक पहुंची। और जब इनके चैनल पे स्ट्राइक आया ना, तो सबसे पहले लपू भैया से ये बात किए। तो लोग ना अपने मतलब के हिसाब से जुड़ते हैं। सही बात है, लोग अपने ही मतलब कि जब इनके पे स्ट्राइक आता है ना, तो वो चैनल को लेकर के क्या तो ये लपू भैया से बातें करते हैं, और वो ही चैनल को जब इनको जब मतलब था तब उनसे रखे मतलब, और कहते हैं कि अब मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना है, मैं सबसे मिलकर रहना चाहता हूँ मैं। तो फिर भी लपू भैया ने ये ऐसा क्यों बोला कि मैं इस मतलब कि इस फैमिली को मैं अलग बेकआउट करूँगा, है ना, ये कपल को, जो कि इनको बहुत मदद किया था। बुरे वक्त में इस कपल को इन्होंने बहुत मदद किया था। और ये बात सही है कि जिन जिनको ये मदद की है ना, वो लात मार के इनको भगा दिए हैं, लात मार के। ये अंशु भी वही काम किया, और आज बहुत आव और ताव के साथ आ रही है। मतलब ये अपने आप में ये धरा ही नहीं रही है कि जैसे कि होता है ना। और ये प्रेगनेंसी को लेकर भी बातें जो चल रही है ना, हमको भी लग रहा है कि 100% ये सही बात है, क्योंकि ये मेहंदी का ना लगाना, ये मेहंदी रस्म इनका नहीं होता है। उस टाइम इनका तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए इनको मेहंदी भी नहीं लगता है। और बहुत कुछ जो है ना, ये जो ठुमके लगते थे वो भी नहीं लग रहे हैं। बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खाली दिखाया जा रहा है ना। और जो ब्लॉग पे ब्लॉक आया जा रहा था, और जब तबीयत खराब हो गई तो वो भी कम गया। तो अच्छी बात है, प्रेग्नेंट है तो बहुत की खुशी की बात है। और वो भाई रात पर एक बात तो है कि तरक्की करे, कि इनका कंटेंट भैया जी सबसे पहले रिवील किए। वो बेंगलोर वाली जो है वो भी रिवील कर दी, पर ये अपने चैनल पे बोली है कि नहीं, जब ये ऐसा कुछ रहेगा ना तो हम रिवील करेंगे। तो 3 महीना बाद ही ना, 3 महीना बाद ही कोई गुड न्यूज़ रिवील करता है। हर कपल 3 महीना बाद ही करता है। तो भैया जी भी एक बात एरोप्लेन में लपी भाभी के लिए बोले थे कि मेरी वाइफ ना प्रेग्नेंट है। थोड़े धीरे से ही बोले थे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इस वजह से ये सीट हमको मिल गया है। और अब पता नहीं कि लपी भाभी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, पर सर हर पैनल पे जा के बातें तो यही सब सुन रहे हैं ना, कि कुछ समय और बाद होगा तो गुड न्यूज़ है कि नहीं है ये भी रिवील होगा लपी भाभी के साइड से। तो ये लपी भाभी का कंटेंट है ना, तो ये कोई रिवील नहीं करेगा, ये लपी भाभी के चैनल से ही आने वाला है। पर अंशु का प्रेगनेंसी सब लोग रिवील कर चुके हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। और हाँ वाकई में ये प्रेग्नेंट है भी, क्योंकि जब इनका एनिवर्सरी पार्टी चल रहा था तो वहाँ पर बातें ये हो रही थी कि अगले साल तक ये 2 से 3 दिखने वाले हैं। तो अगले साल तक 2 से 3 यानी होगी, तभी तो अगले साल तक 2 से 3 ये हो जाएगी। और ये प्रेगनेंसी का बाद जो है ना, भैया जी के चैनल से ही आया था ना, तो ये प्रीमियर में जो लगा था तो ये 2-3 दिन पहले का ही बना हुआ था वीडियो, और ये टंगा हुआ था। तो कोई ना कोई इनके घर का ही फैमिली मेंबर है जो भैया जी को ये सारी बातें बताइए कि अंशु प्रेग्नेंट है। और राशिद भी इनके पार्टी में नजर आए थे, तो भैया वो तो नहीं बताए होंगे, क्योंकि वो भाई उनके देवर के दोस्त निकले। राशिद जो हैं, जो कि लपू भैया के साथ रहते थे। जब कंट्रोवर्सी चली थी ना सचिन और मनीषा के बीच में, जब कंट्रोवर्सी बीच में चली थी, तो यही लपू भैया के फेवर में ये राशिद रहते थे, और हर चीज़ उनका साथ देते थे, सपोर्ट करते थे, और दही में सही मिलाते थे ये लपू भैया के। यही राशि खाना बनाकर लपू भैया को खिलाते थे, बर्तन धोकर। जब लपी भाभी छोड़कर चली गई थी अम्बाला में, तो हाँ पता नहीं कौन से क्या हुआ कि उनसे मतलब कि वो वहाँ से हट कर के और इनके पार्टी में आए। भैया एंजॉय कर, कहीं वो तो नहीं सब बातें कर रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।